अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेहनती चींटी और नखट्टू टिड्डा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत जंगल में चींटी और टिड्डा रहा करते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। ये गर्मियों के दिनों की बात है। टिड्डा सारा दिन खेलता कूदता, डांस करता, गाने गाता और गर्मियों के खूब मज़े लेता। Hello friends, please like, subscribe my channel और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। लेकिन चींटी और उसकी फैमिली आने वाली सर्दियों के लिए बहुत मेहनत से खाना इकट्ठा करते थे। एक दिन टिड्डे ने अपनी दोस्त चींटी को खाना इकट्ठे करते देखा और पूछा, मेरी दोस्त, तुम गर्मियों के इतने सुहाने मौसम में ये क्या कर रही हो? चींटी ने कहा, मैं सर्दियों के लिए घर बना रही हूँ और खाने का सामान इकट्ठा कर रही हूँ। ये सुनना था कि टिड्डा चींटी का मजाक उड़ाने लगा। टिड्डा बोला, अभी तो बाहर का मौसम है, ये तो मजे लेने के लिए होता है। लेकिन चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम के लिए चली गई। कुछ ही दिनों बाद सर्दियां आ गई और बर्फबारी होने लगी। सारा जंगल बर्फ से ढक गया। कहीं भी खाने को कुछ न मिला। Hello friends, please like, subscribe and press the bell icon. Thank तो बेचारा टिड्डा बहुत मुश्किल से चींटी के घर मदद मांगने आया और कहने लगा, ओह मेरी दोस्त चींटी, प्लीज मुझे रहने के लिए घर दे दो और खाने के लिए भी कुछ दो। चींटी बोली, सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन बचे हुए खाने से इन सर्दियों में मेरी फैमिली का गुजर बसर हो सकता है। अगर मैंने तुम्हें खाना दे दिया तो हमारे लिए कम पड़ जाएगा। हमने बहुत मेहनत से सारी गर्मियों में खाना इकट्ठा किया है और तुमने बस खेलना ही पसंद किया। टिड्डा रोने लगा तो चींटी को उस पर तरस आ गया। चींटी ने उसे थोड़ा सा खाना दे दिया। ओह बेचारा टिड्डा। अब टिड्डा समझ गया था कि चींटियां क्यों सारी गर्मी खाना इकट्ठा करती हैं और इतनी मेहनत करती हैं। टिड्डे को अब मेहनत की कदर हो रही थी। तो बच्चों, इससे हमें यह सबक मिला कि हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कामयाबी मेहनत करने वालों के ही कदम चूमती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ।